कि देश और समाज की बात करने जा रहे हैं। अपने विषय को रखना चाहता हूं, वहीं से आरंभ होना चाहता हूं। और हमें यह भी कहा गया कि कहीं भी जाना अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना। सिखाया बड़ों ने कि कवि की होती प्रकृति नहीं वह कोई दुराचार सहले, लेकिन लकीर के बाहर भी शब्दों की धार नहीं बहके। हमको नियमित ध्यान रहे क्या किसको कितना कहना है, कितना भावों में बहना है, कितना सीमा में रहना है। पंक्ति मात्र भी हीन हुई तो ऐसा क्षरण हुआ करता, आग कट जाता और आचरण केवल चरण हुआ करता। अक्षर अक्षर का प्रयोग करते हैं हम जिस भी प्रकार, बतलाता व्यक्तित्व और कितना ऊंचा है संस्कार। इसलिए कला की गरिमा का हर अवसर पर भान रहा, जब भी अक्षर मात्र गढ़ा बस एक मंत्र ही ध्यान रहा। जो शब्दों से रहा अनकहा वादा भूल नहीं सकता, कुछ भी हो कभी भाषा की मर्यादा भूल। क्या कहने भाई, कुछ भी हो कभी भाषा की मर्यादा भूल नहीं सकता। तो ओज की आवाज में यह सर्जना का स्वर। मैं कविता पढ़ना चाहता हूँ और आप सबका ध्यान मांगता हूँ, देखना चाहता हूँ बुंदेलखंड में कितने लोग कविता सुनना जानते हैं। कि ओज की आवाज में यह सर्जना का स्वर, कौन है जो सुन सके इस गर्जना का स्वर। गर्जना जो क्रांति का उद्घोष करती है, युद्ध खातिर इन नसों में जोश भरती है। जोश जो तूफान से बाहें मिलाता है, जोश वह जो बिजलियों के गीत गाता है। बिजलियां वो कौंध जाती क्रोध जो बनकर, खंडहर करती बुराई का समूचा घर। घर बने जो झूठ भ्रष्टाचार के दम पर, घर बने जो सिर्फ अत्याचार के दम पर, और अत्याचार जो है दीन दुखियों पर। जो उठे इनके लिए मिलता नहीं है स्वर। स्वर वही हर शब्द जिसका चीर दे अंबर। स्वर वही हुंकारता जो गर्जना बनकर, गर्जना जो भैरवी की साज बनना चाहती, गर्जना जो देश की आवाज बनना चाहती। क्या कहने, गर्जना जो देश की आवाज बनना चाहती। और मैं यहाँ प्रथम पंक्ति में देख रहा हूँ, अंतिम पंक्ति तक युवाओं की उपस्थिति सबसे ज्यादा होती है। और आज की इस उपस्थिति का प्रतिनिधित्व भी आप सभी कर रहे हैं। आप ही वो हैं जिनसे इस विश्वगुरु का भविष्य अपनी अपेक्षाएं लगाए बैठा इस भारत के वर्तमान को अपने कंधे पर आप ही ढो रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ कविता में बात करना चाहता हूँ, नौजवानों को जगाना चाहता हूँ। पंक्तियां रखता हूँ कि नौजवानों जाग जाओ, जोर दिखलाओ, इस सदी के सूर्य हो तुम भोर दिखलाओ। आंखों में भरो विश्वास तक जाओ, चल पड़ो चलते रहो आकाश तक जाओ। बादलों से स्वर मिलाकर के गर्जना है, आंधियों की गोद में तुमको उछलना है। सूर्य का आह्वान करता हूँ चमकना है, आग से अंगार लेकर के धड़कना है। इन नसों में क्रांति की हुंकार बहने दो, रूढ़ियों के हर महल की नींव ढहने दो। भोर का स्वागत करो अब रात जाने दो, तुम समय साधो पुरानी बात जाने दो। एक नए आरंभ की युग को जरूरत है, आज का नेता वही जिसमें बगावत है। जो लकीरों पर चला वो है फकीरों में, जो लकीरों पर चला वो है फकीरों में। लीक जो तोड़े गिना जाता है वीरों में। वीर तुम बढ़ते रहो किंचित न रुकना है, इस पराक्रम को तुम्हारे अब न झुकना है। बस यही तुमको यही बस लक्ष्य करना है, भारती के लाल ये भारत बदलना है। भारती के लाल ये भारत बदलना है। तो राष्ट्र चिंतन का प्रहर है, राष्ट्र चिंतन का प्रहर है। जागरण की एक लहर है, छट रहा है अब कुहासा, दिख रही है एक आशा। सूर्य की पहली किरण ने, भोर के अंतःकरण ने चुन लिया है साधना को, शक्ति की आराधना को। अब अतः आह्वान होगा, हर धनुष पर बाण होगा। कर चुके प्रतिकार जारी, जय विजय रण में हमारी। तो सुनो अन्याय पथ पर मत चलो गर्दन झुकाकर, क्रांति की ज्वाला जलाओ, लौह सा पौरुष जगाओ। विश्व बल को पूजता है, शौर्य का यश गूंजता है। जो भुजा तलवार रखती बस वही अधिकार रखती, शक्ति में ही न्याय बसता, शांति का अध्याय बसता। विश्व बल को पूजता है, शौर्य का यश गूंजता है। जो भुजा तलवार रखती बस वही अधिकार रखती। चाहता हूँ बस यही मैं, और कुछ तृण भर नहीं मैं। सब कहें यह देश बदला, इस सदी का भेष बदला। यह पराक्रम का समय है, वीरता का प्रण अभय है। हर किसी में
वीर सब संधान पर हैं, वीर अनुसंधान पर हैं, हर युवा संघर्ष रत है, चंद्रशेखर या भगत है। चंद्रशेखर या भगत है। ये तालियां, मुझे इतनी कमजोर तालियों की आदत नहीं, मैं 4 पंक्तियां और रखता हूँ कि शिलाओं से सघन पौरुष अटल दीपित कलेवर को, जनेऊ और पिस्टल को अनल से तीव्र तेवर को, सुशोभित भारती माँ के समर से लब्ध जेवर को, जगाता हूँ नए युग के नवलतम चंद्रशेखर को। जगाता हूँ नए, जगाता हूँ नए युग के नवलतम चंद्रशेखर को। विषयांतर करता हूँ, दूसरे विषय की ओर आगे बढ़ता हूँ। हमारे देश में कई बार कई यूनिवर्सिटीज, कई बड़े बड़े संस्थानों से, न्यूज चैनलों से कहीं न कहीं ये बातें आती हैं, कई बार ये नारे लग जाते हैं, एक्चुअली वी नीड टू डिस्ट्रॉय दिस ब्राह्मणिकल एंड पैट्रियार्कल सोसाइटी, फॉर दैट वी नीड टू क्रिएट एन आर्म्ड फोर्स। हमें ब्राह्मणों को देश से खत्म करना है, हम एक सेना खड़ी करेंगे। मैं जिस बात पर आना चाहता हूँ उसकी ये भूमिका है, उसके आगे मैं अपनी बात रखूंगा कि भोर में विभोर हो के साधना में लीन है जो यदि उकसाए गए युद्ध ठान जाएंगे। भोर में विभोर हो के साधना में लीन है जो यदि उकसाए गए युद्ध ठान जाएंगे, तो श्राप के प्रचंड ताप से जलेगा अंग अंग, देवता भी सामने बचाने नहीं आएंगे। करते विरोध बोध क्रोध का नहीं है जिन्हें, अपनी पे आ गए तो सागर सुखाएंगे, और भूत भागते बनोगे ठौर नहीं पाओगे जो बन के परशुराम भरसा उठाएंगे। जो बन के परशुराम भरसा उठाएंगे। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा, एक आध 2 कविताओं के साथ अपना स्थान लूंगा। निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ सब कर रहे हैं नित्य नव अभियान की बातें, सभी के साथ सबके हित तथा उत्थान की बातें, सभी इस यज्ञ में है काट दे संपूर्ण अधियारा, उगे दिनमान नूतन और जगमग देश हो सारा, रहे सब धर्म एवं जाति से ऊपर महज मानव, मिटे मतभेद हो सब एक जागे राष्ट्र का गौरव, मगर वो कौन है बोलो वतन को छल रहे हैं जो, प्रगति पथ अग्रसर हम हैं अगर तो जल रहे हैं जो, हमारी आस्था पर जो अकारण प्रश्न करते हैं, हमारे पर्व उत्सव भी जिन्हें बस स्वांग लगते हैं, विरोधी शक्तियों से मेल करके जो मचलते हैं, स्वयं को जागरूक कहकर अनैतिक नीति चलते हैं, धरा से द्रोह ही जिनका प्रथम कर्तव्य होता है, मिटा दें वे हमें इतना महज मंतव्य होता है, चलेगा कब तलक यह सब हमारे देश के अंदर, यही प्रतिकार का है वक्त दो हर शब्द को उत्तर, बता दो विश्व को कैलाशपति का ध्यान डोला है, पुनः पश्चात सदियों के हमारा खून खौला है, पश्चात सदियों के हमारा खून खौला है, तो जाति वर्ण उम्र का विभेद छोड़ व्यक्ति व्यक्ति जिंदगी को हेतु पुण्य काम का बना दिया। आप सबकी चेतना मांगना चाहता हूँ, जितने लोग बैठे हुए हैं। मैंने बात की कि भोर में विभोर होके साधना में लीन है जो यदि उकसाए गए युद्ध ठान जाएंगे हमारे समाज में, लेकिन एक विद्वेषता ये भी रही है, हमने इतिहास में देखा, हमने इतिहास में ये बात देखा, आज भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम एक समाज के तौर पर थोड़े से बिखरे हुए हैं, और तभी कोई आता है एक बोरी चावल की देता है और कहता है हालेलुया। वहीं पे समस्या है, वही बात निवेदन करना चाहता हूँ कि जाति वर्ण उम्र का विभेद छोड़ व्यक्ति व्यक्ति जिंदगी को हेतु पुण्य काम का बना दिया, तब हम एक हुए, और उसी का परिणाम है कि आज हम राम मंदिर बना हुआ देख रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अपनी पंक्तियों पर आना चाहता हूँ कि एक अभिशाप की है छाप लगी देश में, यही जो बार 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 बात पूछी जा रही है, देखते नहीं है दिनमान का उजाला और काली घनी अंधियारी रात पूछी जा रही, तो भूल कर सनातन व्यवस्था का बीज मंत्र, भूल कर सनातन व्यवस्था का बीज मंत्र हो रही जो एकता पे घात पूछी जा रही, और आज की सदी की यही त्रासदी है देश में कि आदमी से आदमी की जात पूछी जा रही। आज की सदी की यही त्रासदी है देश में कि आदमी से आदमी की जात पूछी जा रही, तो पूछी जा रही है जात आदमी से आदमी की, आदमी और आदमी में भेद देखने लगे, रीत जो रही है सभ्यता की भूल आए और देश में रहा है जो निषेध देखने लगे, तो एक प्राण एक चाम रक्त हाड़ मांस एक, किंतु क्या है भिन्न एक कुरेद देखने लगे,
छोड़ के चरित्र रंग चुनते हैं, रूप का ही आदमी भी काला या सफेद देख ले। आदमी भी काला या सफेद देखने लगे। तो भाषा भूमि भावना की भिन्नता को एक साथ देश की दिशा में मित्र मोड़ने की बात हो, साध ले समय पांव को बढ़ाते जाएं और बीतते हुए को पीछे छोड़ने की बात हो, तो जय घोष भारत का जोश को बढ़ाता जाए, देशद्रोहियों को भी मरोड़ने की बात हो। भारती पुकारती है यही देशवासियों से, तोड़ने की नहीं या जोड़ने की बात हो। तोड़ने की नहीं या जोड़ने की बात हो। तो जाति वर्ण उम्र का विभेद छोड़ व्यक्ति व्यक्ति जिंदगी को हेतु पुण्य काम का बना दिया। एक नाद एक गूंज एक ही पुकार उठी, एक एक शब्द एक नाम का बना दिया। ईंट ईंट को उखाड़ गाड़ दिया, भगवा को गर्दा तमाम ताम झाम का बना दिया। धाम टूटा राम जी का, बाबरी बनी थी फिर बाबरी भी टूटी, धाम राम का। बाबरी भी टूटी, धाम राम का बना दिया। तो अभी राम का धाम ही बन सका है, अभी ज्ञान व्यापी न पूरी हुई है, अभी तो बची है किशन की नगरिया, अभी कार सेवा अधूरी हुई है। अभी तो बची है किशन की नगरिया, अभी कार सेवा अधूरी हुई है। कुछ रचनाओं के बाद भैया मैं अपना स्थान लूंगा। निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने बैठे युवा साथी हैं मेरे, उनको आज सुनिश्चित करना होगा कि हमारा राष्ट्रीय चरित्र कौन हो। नेशनल आइडल हम किसे निर्धारित करने वाले हैं, उनको निर्धारित करेंगे हम क्या कि जो सो कॉल्ड बॉलीवुड या इंस्टा इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ पैसों के लिए उसूलों को गिरवी रख के आपको कमला पसंद भेज देंगे। तब मैं निवेदन करना चाहता हूँ, स्वागत है कि उठ पड़े प्रबल तूफान, सामने हो विपदा की घोर घटा, तिल भर भी भोर न हो पर्वत सी अंधियारे की रहे छटा, गर्दन पर जैसे नाग फांस हो कसता जाए काल कठिन, रह रह कर प्राण मचल जाए धीमी हो श्वास अगर हर छिन, जल जल कर खाक हुआ जाए जीवन होती हो उम्र धुआं, हर क्षण होता हो पतन सामने संघर्षों का कठिन कुआं, डूबे उतराए भाग्य नियति की झुकी हुई हो अगर ध्वजा, हो काल कोठरी में भविष्य भी बंद भोगता क्रूर सजा, अंधियार पार ही नहीं अगर हो पाता हो इस जीवन का, बिखरे हर मोती सने धूल में टूटे आशा की मन का, दुर्दिन हो जीवन में केवल संभव हो सुदिन नहीं कोई, दुख हो सिर पर ही धरा हुआ सुख दिखे नहीं कहीं कोई, ऐसे में कोई लालच दे या गर्दन पर तलवार धरे, प्राणों का संकट आ जाए या झोली में भूभाग भरे, लेकिन समझौता मूल्यों से करना हो उस समय अगर, रख देनी हो आन ताक पर पौरुष को करना पड़े लचर, मिल जाए विश्व संपदा भी सिर को कर नीचे अगर, अभी सम्मान त्यागना पड़ जाए प्राणों के भय से मुझे कभी, अमरत्व समझ कर चुन लूंगा मैं मृत्यु अभी इस ठौर यहीं, सर अगर कटे कट जाए आए स्वाभिमान पर आंच नहीं। क्या कहने? तो विश्व के लिए विनम्रता का भाव धारिएगा, दुष्ट के लिए तो डोर खींचिए कमान की। विश्व के लिए विनम्रता का भाव धारिएगा, दुष्ट के लिए तो डोर खींचिए कमान की, ज्ञात ये रहे कि आप कौन हैं सदैव, किंतु बात अंश मात्र भी रहे नहीं गुमान की, तो बार बार सोचिएगा एक बार बोलने को, बोलने के बाद आन राखिए जवान की, और जी रहे हो अपमान से भरी जो जिंदगी तो मौत मांग लीजिएगा आप स्वाभिमान की। जी रहे हो अपमान से भरी जो जिंदगी तो मौत मांग लीजिएगा आप स्वाभिमान की। और अंतिम पंक्तियां कुछ रखता हूँ, एक कविता और अपना स्थान लूंगा। बड़ों के सानिध्य में जहां भी देश के किसी भी कोने में जाना हुआ, बस एक ही लक्ष्य लेकर जाना हुआ जो हमें समझाइश हुई कविता पढ़ने से पहले। आप लोग आज अन्नपूर्णा मेले में ये इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं यही इसी बात का द्योतक है कि सांस्कृतिक रूप से आप सभी लोग जागरूक लोग हैं। तब मैं निवेदन करता हूं, और ऐसे ही लोगों को ढूंढती हैं नजरें कि एक वीर सनातन ध्वजवाहक में खोज रहा भारत भर में,
जहां भी जाना होता है तो इसी लक्ष्य के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ जाना होता है। एक वीर सनातन ध्वज वाहक मैं खोज रहा भारत भर में, जिसका हो पौरुष प्रबल और सिंह गर्जन हो जिसके स्वर में, जिसके रग रग में रक्त बहे गति से, जिसमें हो शौर्य भरा, हो अटल पराक्रमवान भुजा से कंपित जो कर सके धरा, जिसकी भाषा का तत्व सदा वेदों से पोषित होता हो। हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन ये बात ध्यान देने वाली है कि एक वीर सनातन ध्वज वाहक में खोज रहा भारत भर में, जिसका हो पौरुष प्रबल और सिंह गर्जन हो जिसके स्वर में, जिसके रग रग में रक्त बहे गति से, जिसमें हो शौर्य भरा, हो अटल पराक्रमवान भुजा से कंपित जो कर सके धरा, जिसकी भाषा का तत्व सदा वेदों से पोषित होता हो, मंत्रों से श्लोकों से जिसका स्वर सज्जित नित नित होता हो, मानस गीता का सार सदा आधार बनाकर चलता हो, आचार और व्यवहार सिद्ध सत्य सांचे में ढलता हो, मलता हो सूरज हाथ देखकर तेज सदा मुखमंडल का, फिर लखकर मन का शील ठिठकता हो क्षण भर नभ में चंदा, आभा ध्रुव तारे की दोनों आंखों में जगमग हो जैसे, आभा ध्रुव तारे की दोनों आंखों में जगमग हो जैसे, मस्तक पर जड़ा हुआ नित नित मणि का दीपित नग हो जैसे, शिक्षा दीक्षा से युक्त पुष्ट बलवान रखे जो काया को, मदकाम क्रोध को सहज साध कर जीत सके जो माया को, जो परंपरा को कंधे पर निज लेकर चलने वाला हो, फिर वर्तमान के साथ साथ भी सतत स्वयं को ढाला हो, माला हो जिसके कंठ दिव्य रुद्राक्ष पिरोया हो, जिसमें मस्तक पर धारे हो त्रिपुंड ब्रह्मांड सजोया हो, जिसमें ग्रह नक्षत्रों की चाल ढाल अंगुल के इंगित पर रखता, जिसको भी चाहे रुक जाता, जिसको भी चाहे वह चलता, जलता हो जिसमें अग्निज्वाल भीषणतम हर दुराचार पर, जिसमें होता हो जल प्लावन लख दीनहीन ऐसा नर, जिसमें भी क्षमता भरी हुई हो युग का धर्म निभाने की, हो संतों सा त्याग और ताकत सम्राट कहानी।